नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री साई संजीव योगी आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति हमारे वेद शास्त्रों में बहुत इसकी महत्वता कही गई है और उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होती है और ऐसे काम हम मंत्र से कर सकते हैं जो कि हम साधारणतः नहीं कर पाते हैं। मंत्र शक्ति में सबसे पहले हम ये जानेंगे मंत्र क्या है। मंत्र एक शब्द की एक आकृति है, यानी मंत्र एक शब्द से शुरू होता है। इसको हम 4 फैक्टर में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले शब्द आता है, उसके बाद में उसका स्वरूप स्वर के बाद में जो है वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और वाइब्रेशन से एनर्जी उत्पन्न होती है। यानी हम ये कह सकते हैं शब्द प्लस स्वरूप प्लस कंपन प्लस शक्ति, इसका मिश्रण जो है वो मंत्र है। अब मंत्र शक्ति कैसे काम करती है हम इसके बारे में जानेंगे। यानी हमने ऐसा कोई मंत्र लिया, सबसे पहले हम अगर बात करें तो मंत्रों के मंत्र, महामंत्र, सूक्ष्म मंत्र ओम की बात करें तो ओम का जैसे आ ओ म 3 शब्द से मिलकर, 3 वर्ड से मिलकर ये एक शब्द बना, इसको हम ओम बोलते हैं। तो आ ओ म, इसका अगर हम ये देखें इसकी वाइब्रेशंस क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, तो हम ये जानेंगे। जब हम मंत्र का जप करते हैं तो उसका उच्चारण हम कुछ इस तरह करते हैं, जैसे ओम का ही करें ये एक शक्ति है, ये एक विज्ञान है। जैसे हमने मंत्र का जप किया तो ये क्या हुआ, इसकी एक वाइब्रेशन बनी, वाइब्रेशन से एक एनर्जी उत्पन्न हुई और वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स से वो वैसी ही एनर्जी को लेकर हमारे ऊपर हमारी एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है और हमारी एनर्जी को ग्रो कर देती है। मंत्र जो है जब यूनिवर्स में जाता है तो हम वो वहां से जो 10 गुनी एनर्जी लेकर जो वापस आते हैं वो हमारी चेतना को प्रभावित करती है। हम इसको समझने के लिए इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे पास में, सबके पास में मोबाइल है और मोबाइल्स जो होते हैं उनमें अगर हम नंबर डायल करें, जैसे कि आप हमारा नंबर लीजिए 9971209814 की जगह 5 अगर डायल कर लेंगे तो वो हमें नहीं किसी और को मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम हर एक मंत्र का एक अमुक देवता और उस देवता को प्रसन्न करने के लिए या उससे हम क्या चाहते हैं उसको कहने का एक तरीका है, यानी वो नंबर डायल करना है उसके लिए, उस वाइब्रेशंस के लिए। तो हम वो वाइब्रेशंस जो होती हैं उनको हम अट्रैक्ट करते हैं उस नंबर को मिलाकर। जैसे कि हमने आपको मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, यानी जैसे हमने मोबाइल मिलाया, आपने हमें कोई मोबाइल नंबर मिलाया, हमारा नंबर मिलाया, तो वो क्या होगा, सबसे पहले वो आपके पास के किसी टावर के पास जाएगा, वहां से वो एक्सचेंज में, वहां से वो जो नंबर है, जो वो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट पर जाएगी, फिर वो जो है वो हमारे पास में कनेक्ट होगी टावर के थ्रू। यानी ये एक सर्कल है और ये फ्रीक्वेंसी को कैच करने का एक तरीका है, जैसे मोबाइल में है। तो वो जब आपने हमारा सुनिश्चित नंबर डायल किया तो वो हमारे पास ही उसकी बेल आएगी और वो एक फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही मंत्रों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो यूनिवर्स में जाती है और वो उस अमुक देवता जिसके लिए हमने उसको मंत्र को जाप किया है उसके पास जाती है और वो वहां से जो है 10 गुनी उसी तरह की एनर्जी लेकर, जैसे हम किसी मंत्र से हम महामृत्युंजय से हम मृत्यु को भी टालने के लिए ये मंत्र होता है, उसका अगर हम जप करें तो वो यूनिवर्स में जाएगी और वैसी ही जो मृत्यु पर विजय पाने वाली जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, उसको लेकर 10 गुनी एनर्जी को लेकर हमारे ऊपर स्प्रेड कर देगी और हमारी उससे कल्याण हो जाता है।
मंत्र शक्ति इसी तरह से काम करती है जैसे हमारा मोबाइल फोन की फ्रीक्वेंसी काम करती है, क्योंकि ये समझाने के लिए हमने आपको बताया है, जो हमारी समझ में आया, हमें उस ईश्वर ने ज्ञान दिया, वो हम उसके अनुसार ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि सरलता से समझा हुआ ज्ञान जो है वही कामयाब होता है। जितनी सरलता से आपके समझ में आ गया, उस पर आप उतना विश्वास भी करने लगते हैं। अब आता है कि मंत्र जाप हमें किस तरह से करना चाहिए, क्या विधान है इसका। विधान तो बहुत लंबे होते हैं, मैं आपको एक सरल स्वरूप में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमें मंत्र जाप अगर करना है, हमने निश्चय किया है, तो हमें एक ऐसे सुंदर शांत ऐसे स्थान का जो है चयन करना चाहिए जहां पर हम 1-2 घंटे आराम से बैठ सकें, कोई हमारा डिस्टर्ब नहीं हो। नंबर 2 क्या होता है कि आसन, हमारा आसन ऐसा होना चाहिए, नीचे एक कुशा का आसन बिछाएं, उसके ऊपर हम थोड़ा कंबल की तरह से या रुई का कोई गरम कपड़े का कुछ ऐसा आसन होना चाहिए जिसमें कि एनर्जी वापस न जाए, यानी हमें हमारा अर्थ से जो है वो कनेक्शन डायरेक्ट ना हो। एक ऐसा गर्म कपड़े का आसन लें, उस पर आप उसको बिछाकर उसके ऊपर बैठ सकते हैं। थर्ड आता है कि संकल्प शक्ति, आपने मंत्र जो है वो किस अमुक देवता के लिए, किस उद्देश्य के लिए और कितना जाप करना है, ये संकल्प शक्ति आप में होनी चाहिए। उसके बाद में आपको हाथ में, बाएं हाथ में जल लेकर, दाएं हाथ से जल अक्षत्र फूल आदि लेकर उस अमुक देवता के लिए, उस मंत्र के लिए जो आपकी इच्छा शक्ति है उसको बोलते हुए आपको एक उसके लिए प्रतिज्ञा करनी होती है, संकल्प करना होता है कि मैं इस देवता का, इस मंत्र का जब इतना टाइम के लिए कर रहा हूँ या इतनी फ्रीक्वेंसी में कर रहा हूँ इसको, और मुझे इसका ईश्वर इस तरह से मुझे इसका फल दीजिएगा। तो उनसे प्रार्थना करनी होती है और संकल्प करना होता है। वो संकल्प का आपको शुद्ध स्थान पर वहां पर छोड़ देना है। और उसके बाद में आता है कि जब आपने संकल्प कर लिया, फिर ये होता है कि उस देवता की, अमुक देवता के लिए क्या प्रिय माला, जो जप के लिए माला होती है वो कौन सी है। जैसे कि अगर हम बात करें बगलामुखी जो है माता की, जप के लिए पीला रंग उनको प्रिय होता है और उसके लिए आप हल्दी की माला ले सकते हैं, तुलसी की पीली माला ले सकते हैं, चंदन की पीली माला ले सकते हैं। आप उससे उनका जाप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हमें शिव की आराधना करनी है, उसके लिए हम जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। यानी हम कहना चाहते हैं कि मंत्र में आपकी आस्था, आपकी संकल्प शक्ति और आपकी क्रिया, ये तीनों ही काम करती हैं। और जिस देवता का, जिस स्वरूप के लिए आपको मंत्र जप करना है, आपको उसके स्वरूप के अकॉर्डिंग आपको माला लेनी होती है, उस कलर की लेनी होती है, उस तरह से आप वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और आप जाप से पूरा फायदा प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जिस भी देवता का आप जपते हैं उसकी बारंबारता होती है उस वाइब्रेशंस की, और वो यूनिवर्स में जाती है और उस मंत्र में जो कहा गया है आपके कल्याण हेतु, उसके लिए वो यूनिवर्स में जाकर उसी जैसी वाइब्रेशंस जो हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर वो हमारे ऊपर स्प्रेड हो जाती हैं और हमें उस देवता के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस मिलनी शुरू हो जाती हैं। कर्म तो हमको ही करना होता है, लेकिन वो गाइडलाइंस जो होती हैं फिर हमारा कर्म पर फोकस हो जाता है और हम पिन पॉइंट काम करने लगते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। मंत्र की हम जब भी जाप करें, उसके देवता, उसकी स्वरूप, उसका माला और उसका विधान, ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हमें मंत्र जप करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक शेयर कर सकते हैं और बेल बटन भी दबा सकते हैं। मंत्र
शक्ति के विषय में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम श्री साई नाथाय नमः।